A very good morning, all students. So today I am going to present our final parts, standard 10th, unit number 3, Arun Krishnamurthy, an interview with Arun Krishnamurthy. सो बच्चों, आज जो लेसन मैं आपके सामने पढ़ाने वाला हूँ उसका नाम है एन इंटरव्यू विद अरुण कृष्णमूर्ति, जिसका तीसरा पार्ट यानी कि फाइनल पार्ट लेकर मैं आया हुआ हूँ। तो हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से। व्हाट काइंड ऑफ प्रोटेक्टिव गियर डू यू यूज़, यानी उनसे क्वेश्चन किया जा रहा है कि कोई प्रोटेक्टिव गियर यानी कोई ऐसा जो हिफाजत करे, ऐसा कोई सामान आप यूज़ करते हो जब आप साफ़ सफाई करते हो। अरुण कृष्णमूर्ति से ये क्वेश्चन किया जा रहा है व्हाट काइंड ऑफ प्रोटेक्टिव गियर डू यू यूज़, कि आप किस तरीके से प्रोटेक्ट करने वाला कोई सामान यूज़ करते हो, ऐसा उनसे क्वेश्चन किया गया। लुक अहेड, कैन यू डिस्क्राइब द क्लीनिंग प्रोसेस ब्रीफली, और उनसे कहा जा रहा है क्या आप साफ़ करने का जो प्रोसेस है उसे शॉर्टकट में मुझे बता सकते हो। ब्रीफली माने होता है मुख्तसर में, यानी कि जो आप साफ़ सफाई करते हो जो उसका जो प्रोसेस है, तो क्या आप उसे ब्रीफली मुझे समझा सकते हो। आंसर हैज़ बीन गिवन बाय द अरुण कृष्णमूर्ति। ही इज टेलिंग वी वियर नोज मास्क, सैनिटरी ग्लोव्स and carry rakes and spade with which we collect the garbage and dump it into collection buckets which are taken to the garbage truck। यहाँ से अरुण कृष्णमूर्ति आंसर दे रहे हैं वो क्वेश्चन का कि हम लोग यानी कि नोज़ मास्क पहनते हैं और सैनिटरी ग्लोव्स पहनते हैं, और हमारे पास में रेक्स, भाला यानी जिससे हम कचड़े को साफ़ करते हैं, स्पेड फावड़ा होता है जिससे हम कचड़े को कलेक्ट करते हैं, जमा करते हैं, और फिर इसको हम कलेक्शन बकेट में डालते हैं और कलेक्शन बकेट को गार्बेज ट्रक के अंदर ले जाया जाता है। नेक्स्ट का है वी ऑल्सो यूज़ हैवी मशीनरी लाइक अर्थ मूवर्स एंड पोकलिन टू डिसिल द लेक्स एंड क्लियर द वीड्स एंड श्रब दैट आर हार्मफुल। कह रहे हम लोग हैवी मशीनरी का इस्तेमाल करते हैं, लाइक अर्थ मूवर्स हो गया जिसे हम ज़मीन को यानी तह करते हैं, यानी कि उसे एक लेवल में करते हैं, एंड पोकलेन, और ये भी एक तरह की मशीन होती है जिसे आप इंटरनेट पे चेक कर सकते हो, ये भी चीज़ों को काटने फिटने के लिए इस्तेमाल होती है। टू डिसिल द लेक, यानी कि लेक को साफ़ करने के लिए, उसे फुलफ़िल करने के लिए, एंड क्लियर द वीड्स, और जो उसके अंदर खर पतवार होते हैं उसको साफ़ करने के लिए, एंड श्रब, झाड़ी होती है दैट आर हार्मफुल, जो लेक के अंदर नुकसानदायक है। यानी जो झील के अंदर नुकसानदेह वाली चीज़ें हैं उसके अंदर झाड़ी हो गई, खर पत्ते हो गए, उन सब को हम झील से साफ़ करते हैं और हम अर्थ मूवर की मदद से और पोकलेन की मदद से उसे हम लेवल में करते हैं। नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर व्हाट इन योर ओपिनियन कैन चिल्ड्रन एंड यंग एडल्ट डू फॉर द एनवायरनमेंट, व्हाट कुड बी अ स्मॉल बिगिनिंग by all of us in terms of protecting the environment। उससे क्वेश्चन किया जा रहा है what in your opinion, यानी आपकी सोच से, can children and young adult do for the environment, क्या बच्चे और नौजवान भी environment के लिए कर सकते हैं। what could be a small beginning by all of us in terms of protecting the environment, यानी अगर हम इन्वायरमेंट को साफ़ करने को लेकर के, उसकी हिफाजत करने को लेकर कुछ काम करना चाहें तो सबसे स्मॉल यानी कि सबसे छोटा काम कौन सा कर सकते हैं, इससे क्वेश्चन किया गया। नाउ ही वाज प्रोवाइडिंग द आंसर। फर्स्टली वी शुड ऑल स्टॉप थ्रोइंग ट्रैश आउटसाइड आवर होम्स। नेक्स्ट वी शुड रिड्यूस द अमाउंट ऑफ ट्रैश वी जनरेट, यानी उससे क्वेश्चन किया कि अगर आप ज़रा भी अपने इन्वायरमेंट का ख्याल करना चाहते हैं तो सबसे पहली कोशिश ये है कि आपको जो भी आप ट्रैश को घर के बाहर फेंकते हो हमें उसे रोक देना चाहिए, हमें उसे घर के बाहर नहीं फेंकना चाहिए। नेक्स्ट है कि हमें जितनी हम मात्रा, जितनी हम अमाउंट में अपने घर में ट्रैश, कूड़े करके कूड़ा करकट जनरेट करते हैं, हमारे घर पे पैदा होता है कूड़ा करकट, उसे हमें कम करना। रिड्यूस माने होता है कम करना, यानी हमें कोशिश करनी चाहिए कि कम से कम कूड़ा और करकच निकलेगा, जो भी यानी कि गार्बेज होता है उसकी मात्रा कम हो जानी चाहिए। स्टोर्स, टिश्यूज़, रेपर्स, बैटरीज, फॉस्फोर, जंक, ऑल दिस एंड अप इन लेक्स एंड दे कम फ्रॉम आवर होम्स। अब कह रहे हैं कि स्टोर्स हो गया, टिश्यूज़ हो गया, रेपर्स हो गया, बैटरीज हो गया, फास्ट फूड जंक
ये तमाम के तमाम जो भी झील से बाहर आती है ये सब हमारे घरों से जाती है। तो हमें कम से कम कचड़े घर से फेंकना चाहिए ताकि कि झील हमारी साफ़ रहे, हमारा माहौल साफ़ रहे। इफ़ वी कैन रिड्यूस द अमाउंट ऑफ गार्बेज एट होम एंड इफ़ वी कैन डिस्पोज ऑल गार्बेज सेफली दैट इटसेल्फ इज़ अ ग्रेट डील। कह रहे कि अगर हम गार्बेज की जो अमाउंट है, जो उसकी मात्रा है, जो क्वांटिटी है, जो उसकी मिक़दार है, उसे हम कम कर देंगे घर पर और उसे हम गार्बेज को सेफ़ तरीके से उसे हम खुद डिस्पोज यानी कि ख़त्म कर देंगे, तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी डील होगी। यानी हमें कम करना चाहिए कचरा बनाना। एवरी स्टूडेंट इज़ वेलकम टू वॉलंटियर विथ अस इन हेल्पिंग द एनवायरनमेंट। कि हर एक स्टूडेंट्स का हम खैर मकदम करते हैं, स्वागत करते हैं एक वॉलंटियर के तौर पर हमारे एनवायरनमेंट की जो मदद करना चाहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मच टाइम डू स्कूल गोइंग चिल्ड्रेन नीड टू डिवोट इन से अ वीक फॉर एन एनवायरमेंटल कॉज। कि एक स्कूल जाने वाले बच्चों को कितना टाइम वर्क करना चाहिए एक हफ्ते में एनवायरमेंटल को साफ़ रखने के लिए। सो 4 आवर्स अ वीकेंड, एक हफ्ते में 4 घंटे, दैट इज़ 2 आवर्स ऑन संडेज एंड 2 आवर्स ऑन सैटरडेज़। कह रहे हैं कि जिसमें से 2 घंटे संडे को देना है और 2 घंटे सैटरडे को देना है। दिस स्मॉल बिगिनिंग इज़ मोर दैन एनफ टू इंश्योर लार्जर पार्टिसिपेशन लेटर। कह रहे हैं कि ये जो छोटी बिगनी है, जो शुरुआत है, शुरू में आप जितना कम दे रहे हो ये बहुत ज़्यादा है, जो आगे चल के आप लेटर यानी आगे चलकर जो आप इसकी तादाद को ज़्यादा करोगे। अगर शुरू में इतना वक्त दोगे तो बहुत ही बेहतर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ देयर, हाउ कैन स्टूडेंट एंड स्कूल्स ज्वाइन योर फ्रेटर्निटी। डू यू हैव एनी प्रोग्राम्स टू रिड्यूस योर वर्क टू देम। कहने का मकसद ये है कि स्कूल के स्टूडेंट आपकी इस फ्रेटर्निटी मतलब फैमिली आपकी इस फ्रेटर्निटी से कैसे ज्वाइन होते हैं। क्या आपके पास कोई प्रोग्राम है जिससे आप अपने काम की उनसे तारुफ कराते हो, इंट्रोड्यूस योर वर्क टू देम। कह रहे येस वी ऑफर फेलोशिप टू इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स। आवर प्रोग्राम लुक्स एट यंग एनिमल लवर्स, यंग वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर्स, फिल्म मेकर्स, theater artists and scientific researchers. We give them training in these areas and get them actively involved in all our work. Our youngest volunteer is in class 3. कह रहे हैं यस हम उन्हें फेलोशिप यानी रिफाकत का ऑफ़र देते हैं एक दूसरे का, जो स्टूडेंट इंटरेस्टेड होते हैं हमारे काम में और हमारा प्रोग्राम देखते हैं एट यंग एनिमल लवर्स। यंग एनिमल जो एनिमल्स से प्यार करने वाले होते हैं, यंग वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर्स, फिल्म मेकर्स, थिएटर आर्टिस्ट एंड साइंटिफिक रिसर्चर एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सब लोग देखते हैं। वी गिव देम ट्रेनिंग इन दीज एरियाज़ एंड गेट देम एक्टिवली इन्वॉल्व इन ऑल आवर वर्क्स। यानी हम उन्हें इन सब एरियाज़ में ट्रेनिंग देते हैं और अपने तमाम वर्क में उन्हें हम इन्वॉल्व रखते हैं, शामिल रखते हैं। आवर यंगेस्ट वॉलंटियर इज़ इन क्लास 3। और हमारे जो सबसे जवान वॉलंटियर है यानी नौजवान वॉलंटियर है वो क्लास 3 का स्टूडेंट है। तो कितनी अच्छी बात है। सो ऑल डियर स्टूडेंट्स, हम भी अपने माहौल को साफ़ रख सकते हैं, अपने वॉलंटियर के तौर पर काम कर सकते हैं। तो आपको जहाँ भी मिले मौका मिले अपने देश के लिए, अपने इन्वायरमेंट को तो साफ़ रखिए, गंदगी मत फैलाइए अपने घरों के अंदर, अपने स्कूल के अंदर, अपने आसपास के अंदर। ओके, सो थैंक यू ऑल ऑफ़ यू। प्लीज़ लाइक दिस वीडियो and comment and please subscribe my YouTube channel The Afsar Academy, and please all dear students take care. Bye bye, Allah Hafiz.